जो दिन रात मोदी जी योगी जी मोदी जी योगी जी लोगों के दिमाग में डाल दिया है। लेकिन लोग अब समझ गए हैं ये सब खेल है, बहुत बड़ा खेल है मीडिया, और हर घर में जो दिन रात चलता है लोग समझ गए हैं। देश में अगर खुशहाली लाना है तो कांग्रेस को लाना है, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोगों को न्याय दिलाएगी। सब तकलीफ में, पूरा देश तकलीफ में है, पूरे देश में आग लगी हुई है महंगाई के लिए। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी बीजेपी को। नमस्कार, मैं हूं समीर सिद्दीकी। द वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद है मुंबई कांग्रेस के लीडर वसीम खान। वसीम खान पिछले कई सालों से कांग्रेस के लिए सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं और कई सालों से कांग्रेस के लिए काम भी करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है और कितनी सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस में। द वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, महानगर पालिका को लेके बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। हमारे भाई जगताप और हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले जी बहुत ज़ोरों शोरों में काम कर रहे हैं, और हमारे जितने कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर गणेश यादव जी, जीशान सिद्दीकी, धीरज सिंह जी, ये सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और कमर कस ली है। और हमारे कुछ नगर सेवक है, अशरफ आजमी हुए, अरशद आजमी हुए, ये लोग बहुत सक्रिय हैं और लोगों के बीच हैं। और लोगों को पता है जो भी आज कार्य हुआ है वो कांग्रेस ही किया है। पूरे देश की बात करें, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में आज हम लोग आज़ादी से लेके अब तक जितना काम हुआ है सारा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन लोग ढिढोरा 7 साल से पीट पीट के लोगों का मन मुक्त करके, और घर घर में मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जो दिन रात मोदी जी योगी जी मोदी जी योगी जी लोगों के दिमाग में डाल दिया है। लेकिन लोग अब समझ गए हैं। आज महंगाई को आप ले लीजिए, 1000 रुपये का गैस बाटला गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। आज आप ट्रेवलिंग करो तो जेब में आपके 500 रुपया होना चाहिए, नहीं तो आप पूरा बम्बई नहीं घूम सकते हो। तो ये बहुत सारी महंगाई के मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त है, और जनता को पता है कि कांग्रेस ही हमारा काम करेगी। इस वजह से हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, उनके साथ में आवाम और जनता जुड़ रही है। और अभी हाल ही में हमारे संजय निरुपम जी ने एक उत्तर भारती का जो सभा लिया उन्होंने, तो उससे और क्लियर हो गया कि हमारे उत्तर भारती के लोग भाजपा के साथ कुछ बहकावे में चले गए थे, वो फिर से कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को महानगर पालिका में फुल बहुमत से लाने की कोशिश चालू है। वसीम जी, महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं। अब सभी पार्टियां माइनॉरिटी वोट पर दावा कर रही है बीजेपी को छोड़ के, तो इसको कांग्रेस किस तरह से रोकेगी और माइनॉरिटी वोट को अपने तरफ लेने के लिए कांग्रेस किस तरह से, क्योंकि कई पार्टियां हैं जो माइनॉरिटी वोट पर दावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ तो सब समाज, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, माइनॉरिटी ही नहीं जुड़ी है। ये तो लोगों का दिल का वहम है, दिमाग का वहम है कि कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी जुड़ी है। हर समाज का, हर वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ दिल से हैं। लेकिन कुछ वक्त से लोगों ने गुमराह किया, इस कारण से लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि देश में अगर खुशहाली लाना है तो कांग्रेस को लाना है। लोगों का चमकता हुआ चेहरा 2014 के पहले था, 2014 के बाद तो लोग जो है, आप देखो तो उनके चेहरे की मुस्कान ही खत्म हो गई। वसीम जी, हाल ही में कांग्रेस में एक मामला उलझकर सामने आया है। कांग्रेस के दो नेताओं के बीच, भाई जगताप होके और जीशान सिद्दीकी के बीच हाल ही में विवाद हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर घर में छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, तकरार हो, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। राहुल जी हमारे बोलते हैं हम प्यार से जीतेंगे, हमको तकरार नहीं। तो ये सब घर में छोटी मोटी बातें होती है। और आज जीशान सिद्दीकी जी युवा चेहरे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र से वो विधायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई जगताप जी पूरे मुंबई में सक्रिय हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जगदीश अमीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उत्तर भारती
उत्तर मध्य मुंबई में। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और अच्छा काम कर रही कांग्रेस पूरे देश में। आज हमारी प्रियंका जी पूरे देश में, उत्तर भारत में जो है, उन्होंने जो छवि, जो गरीबों के साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा लाया है, ये पूरे देश में चलेगा। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोगों को न्याय दिलाएगी। न्याय दिलाने का काम ही कांग्रेस का है। वसीम जी, मैं मुंबई से हटकर देश की तरफ आपका रुख करना चाहूँगा। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से मीडिया मुद्दे का ध्रुवीकरण करती है, दो समाजों को बांटने का काम, आप देखेंगे कि 9 बजे की डिबेट में हर चैनल पे दो समाजों को बांटने का काम हो रहा है, जिसका लाभ एक पार्टी को मिलता है और ये काम पिछले 2014 के बाद से कंटिन्यू चला आ रहा है। तो इसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी रोकेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो अपना कार्य करेगी। लोगों को पता है कि कांग्रेस ही न्याय करेगी, काम करेगी। बाकी के लोग तो डिबेट करवाएंगे, झगड़ा लड़ाई करवाएंगे, 4 लोगों को भाड़े पे खरीद के लाएंगे, लड़वाएंगे, लोगों के दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन लोग समझ गए हैं, अब लोगों को पता चल गया है कि ये सब खेल है, बहुत बड़ा खेल है मीडिया। और हर घर में जो दिन रात चलता है, लोग समझ गए हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और लोगों को माइंड एकदम डिस्टर्ब किया जाता है। लोगों की माइंड से मतलब महंगाई और ये सब हटाने के लिए दिन रात ये डिबेट चलता है। वसीम जी, महानगर पालिका चुनाव है, कितनी सीट पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जीती है? क्या कांग्रेस मेयर बनाने की तैयारी है या किसी का जीतने बाद में समर्थन लिया जाएगा? इस पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का पूरा ध्यान इस चुनाव पे है और हमारे जो राहुल गांधी जी का आदेश होगा और जो भाई जगताप जी का आदेश होगा, उस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना दमखम लगा के महानगर पालिका में चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये हम लोग का पूरा जो है ध्यान इस मुद्दे पे है, इस चुनाव पे है और हम लोग इस चुनाव में कामयाब होंगे। वसीम जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले केंद्र में और राज्य में, अगर आप पेट्रोल के दाम 50 पैसे भी बढ़ा देते थे, 10 पैसे भी बढ़ा देते, तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर एक तेज़ आंदोलन करती थी। अब वही बीजेपी सरकार में है और वो पेट्रोल के दाम 10-5 रुपए एक साथ बढ़ा रही है। तो क्या कांग्रेस उस तरह से उस चीज़ का विरोध कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके कुछ लोग थे जो उनके चमचे थे, बोलते थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल होगा। पब्लिक को इन्होंने धोखे में रखा। पब्लिक को बहुत इन्होंने विश्वासघात पब्लिक के साथ किया है। पब्लिक सब समझ गई। आज 110-115 रुपये लीटर पेट्रोल है। जो लोग छोटे मध्य वर्ग के लोग जो स्कूटर चलाते थे, आजकल वो 2 लीटर के जगह पे 1 लीटर पेट्रोल डालना चालू कर दिए हैं। और जो गाड़ियां चलाते थे, कितनी गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं। और जो डीजल से टेम्पू भाजी वाले रोड पे लोग चलते थे, उनका जो है पेट्रोल भराना उनका कम हो गया है। तो लोग सब तकलीफ में, पूरा देश तकलीफ में है। खाली जो है इनकी बातें थी और इन्होंने कुछ किया नहीं और महंगाई फुल चरम सीमा पे है। पूरे देश में आग लगी हुई है महंगाई के लिए और इससे जो है देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी भाजपा और बीजेपी को। ये थे वसीम खान जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस तरह से महानगर पालिका में इनकी चुनावी तैयारियां हैं और कई सीटों पर इन्होंने जीत का दावा किया। साथ ही इन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी अपनी राय रखी कि लोगों को धोखे में रखा गया, लोगों को ये बताया गया कि 35 रुपये पेट्रोल के दाम होंगे, तरह तरह के लोगों को लालच दिया, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं। द वॉइस के लिए समीर सिद्दीकी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।